नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2025 में इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में आए उतार चढ़ाव को एक सुनहरे अवसर में बदला जा सकता है। CNBC टीवी 18 के मुताबिक अक्टूबर 2024 के बाद से निफ्टी 50 इंडेक्स में भारी गिरावट आई है और फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने इक्विटी मार्केट से बड़ी राशि निकाल ली है दोस्तों। लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छुपा होता है। आज हम रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, मार्केट ड्राइवर्स और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में। इसमें इन्फ्लेशन में कमी और मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव मुख्य है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार जनवरी 2025 में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 4.31% हो गई है, जो अगस्त 2024 के बाद से सबसे कम है। खास तौर पर फूड प्राइसेस में 237 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है दोस्तों। इस ट्रेंड को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अपने बेंचमार्क रिपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया है दोस्तों। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2000 के बाद से जब भी रेट कटिंग साइकिल शुरू हुई है, अगले 12 महीनों में सेंसेक्स में एवरेज 18.7% की ग्रोथ देखा गया है दोस्तों। इस सेक्टर में कुछ खास सुधार हुए हैं। पहले है सब्जियों के दाम में वार्षिक वृद्धि 26.56% से घटकर 11.35% हो गए हैं। पल्स इन्फ्लेशन भी 3.83% से घटकर 2.59% हो गए हैं दोस्तों। फ्यूल प्राइसेस में 1.38% की डिफ्लेशन देखी गई है। ये स्टेबिलिटी और एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं दोस्तों, खास तौर पर बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट पर सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद चलते हैं मार्केट पेसिमिज्म का क्या कारण है, ये देखते हैं हम। पहला कारण तो है दोस्तों धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ। PhD CCI के एनालिसिस के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.5% से घटकर 6.2% रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन 10.6% से घटकर 4.5% हो गया है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.6% की मॉडेस्ट ग्रोथ देखा गया है दोस्तों। प्राइवेट कंजम्पशन भी कमजोर रहा है, सिर्फ 3.5% पर, जिससे सस्टेनेबल रिकवरी को लेकर चिंता की बात है, चिंता बढ़ रही है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं फॉरेन कैपिटल का एग्जिट। CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से FIIs ने लगभग $28 बिलियन निकाल ली है इंडियन मार्केट से, जिसमें से एक ही महीने में रिकॉर्ड $11 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। इससे NSE लिस्टेड कंपनीज में फॉरेन ओनरशिप कम हुई है और मार्केट कैप में भी भारी कमी आई है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं ग्लोबल ट्रेड में जो अनसर्टेनिटीज है उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कई मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट ये दर्शाता है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स की वजह से टेक इंडस्ट्रीज पर दबाव आया है, जिसमें निफ्टी IT इंडेक्स में बहुत ही गिरावट देखा गया है दोस्तों। डॉलर की मजबूती का भी दबाव है दोस्तों। मार्च 2025 में US डॉलर इंडेक्स 107.35 तक पहुंच गया है, जिससे CNBC टीवी 18 के अनुसार FIIs के लिए हेजिंग कॉस्ट पिछले साल से 18% तक बढ़ गया है दोस्तों। इस मजबूत डॉलर ने इंडिया के वैल्यूएशन प्रीमियम ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस के मुकाबले और भी बढ़ा दिया है। इसके बाद चलते हैं इंस्टीट्यूशनल सावधानी पर। कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे पराग परिक AMC सावधानी बरत रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एडवाइजरी सर्विसेज के पास बड़ी मात्रा में कैश पोजीशंस है इस समय। अभी चलते हैं वॉलेटाइल मार्केट के लिए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांच इन्वेस्टिंग रिस्क मिटिगेशन के लिए।
अपने कैपिटल को 5 से 7 बराबर हिस्सों में बांटकर प्री डिटरमाइंड मार्केट ट्रिगर्स पर इन्वेस्ट करें दोस्तों। जैसे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो पहला ट्रांच आपका होगा जब निफ्टी 21,500 के नीचे जाए तो एक 20,000 रुपए का ट्रांच। दूसरा ट्रांच होगा पिछले ट्रिगर से 10% की गिरावट पर और 20,000 रुपए। तीसरा ट्रांच होगा पिछले ट्रिगर से 15% की गिरावट पर और 20,000 रुपए। चौथा ट्रांच है जब RSI 30 के नीचे जाए तो और 20,000 रुपए। और आखिरी यानी पांचवा ट्रांच होगा जब VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 से ऊपर जाए तब और 20,000 रुपए। ये सिस्टमैटिक अप्रोच डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पर आधारित है दोस्तों। इंडी मनी के ब्लॉग के अनुसार बेयर मार्केट में DCA लमसम इन्वेस्टमेंट से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके बाद चलते हैं क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन पर दोस्तों। मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनीज पर ध्यान रखें। हाई ROC यानी ग्रेटर देन 15% जिस कंपनी में ROC है। Scanner.in के अनुसार कैनरा बैंक और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल दिखाते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं लो डेट टू इक्विटी रेशियो। इंडियन बैंक और करूर वैश्य बैंक जैसे फर्म्स लो डेट रेशियोज मेंटेन करते हैं। इसके बाद चलते हैं पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ग्रोथ पर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रोबस्ट क्वार्टरली FCF फिगर्स उसके ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। अभी दोस्तों चलते हैं वॉचलिस्ट एक्टिवेशन पर। 10 से 15 स्टॉक्स का एक वॉचलिस्ट बनाइए जिसमें प्री डिफाइंड एंट्री पॉइंट्स हो। उदाहरण के लिए अगर कोल इंडिया का करंट प्राइस 375 रुपए है तो आपका टारगेट एंट्री होगा 325 रुपए। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 13%। कनारा बैंक का करंट प्राइस अगर 83 रुपए है तो टारगेट एंट्री होगा 75 रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 10%। LIC का करंट प्राइस अगर 754 रुपीज हुआ और टारगेट एंट्री आपका हुआ 680 रुपीज तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रहेगा 10% दोस्तों। ये डिसिप्लिन मेथड इमोशनल डिसीजंस को रोकने में मदद करता है दोस्तों और मार्केट मिसप्राइसिंग के फायदा उठाने में सहायता करता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं पैनिक सेलिंग से आपको कैसे बचना है। हिस्टोरिक डेटा हमें कैपिचुलेशन के खतरों के बारे में याद दिलाता है दोस्तों। 2008 के क्राइसिस में जिन इन्वेस्टर्स ने 60% की ड्रामेटिक ड्रॉप के बावजूद अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे उन्होंने बाद में सब्सटैंशियल गेन्स प्राप्त किए हैं, जबकि जिन्होंने पैनिक में बेच दिए वो इस फायदे से वंचित रहे हैं। इस तरह 2020 के क्रैश में सिस्टमैटिक बायर्स ने पैनिक सेलर्स से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। CNBC TV 18 के अनुसार वर्तमान वैल्यूएशन में सुधार आया है जिसमें निफ्टी 50 कंपनीज के फॉरवर्ड PE रेशियोज पहले के हाई लेवल से कम हुए हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने 6.7% का GDP ग्रोथ और 4.2% का इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया है जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं। तो आखिर में हम यही बोल सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल हेडविंड्स और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का अंडरलाइंग ग्रोथ स्टोरी मजबूत बना हुआ है जो इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन ट्रांच बेस्ड एंट्री स्ट्रैटेजी, रिगरस क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन और इमोशनल रिस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे वो इस वॉलेटिलिटी को अवसर में बदलने के लिए अच्छी तरह से तैयार है दोस्तों। वॉरेन बफेट के प्रसिद्ध कथा के अनुसार अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ईजिंग इंटरेस्ट रेट्स और कॉर्पोरेट रेजिलियंस के साथ 2025 स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के लिए एक लैंडमार्क ईयर बन सकता है दोस्तों। डिसिप्लिन रहे, इन्फॉर्म रहे और मार्केट की उतार चढ़ाव को अपने फेवर में काम करने दे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।